हंस और बलभद्र का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बाणधारियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा बलदेव जी ने तुरंत धनुष लेकर 10 बाणों से हंस को घायल कर दिया। हंस ने भी बदले में 5 शीघ्रगामी नाराजों द्वारा उन पर प्रहार किया, परंतु हलधर ने पुनः 10 नाराज मारकर बीच में ही उन्हें काट दिया और शीघ्र ही एक नाराज से हंस के ललाट में बलपूर्वक आघात किया। उस नाराज ने गहरी चोट पहुंचाकर हंस को अचेत कर दिया। वे देर तक रथ के पिछले भाग में बैठा रहा। इसके बाद होश में आकर हंस ने तरकस से बाण निकाला और उससे यदुश्रेष्ठ बलभद्र को घायल करके रणभूमि में देवताओं को विस्मय में डालते हुए उसने सिंह के समान गर्जना की। उसके बाण से आहत होकर माधव हलधर कुपित हो उठे और सम्रांगण में अत्यंत उष्ण रक्त वमन करते हुए लंबी सांस खींचने लगे। उनका शरीर रक्त से रंजित हो कुमकुम से भीगा हुआ सा प्रतीत होने लगा। तब नील वस्त्रधारी हलधर माधव ने हंस के समान गति वाले वीर हंस को लाखों नाराजों से पीड़ित कर दिया। राजन, उनके धनुष से छूटे हुए वे सुंदर पंख वाले तीखे और भयंकर नाराज हंस के रथ, ध्वज, धनुष, चक्र और दोनों तरकस पर पड़कर सब ओर से पीड़ा देने लगे। महाराज तब बल पराक्रम के मत से उन्मत्त हुए और समय का ज्ञान रखने वाले हंस ने कुपित होकर एक बाण से हलधर को घायल करके उनकी ध्वजा काट डाली। फिर 4 बाणों से चारों घोड़ों को मारकर एक बाण से उनके सारथी को भी यमराज के हवाले कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए महाबाहु हलधर उस महान समर में गदा लेकर फुफकारते हुए शेषनाग के समान हंस पर टूट पड़े। हलधर बलराम जी ने उस गदा के द्वारा हंस के रथ, ध्वज, चक्र, अश्व तथा सारथी सबको तिल तिल करके काट डाला और बारंबार गर्जना की। बलराम वीर बलभद्र ने पुनः गदा द्वारा हंस को चोट पहुंचाई। ये देख हंस भी गदा लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। तदनंतर लोक में विख्यात तेज वाले महाबाहु महारथी हंस और हलधर उस महासमर में युद्ध करने लगे। वे दोनों परम पराक्रमी, एक दूसरे के वध की इच्छा रखने वाले, महायुद्ध के लिए परिश्रम करने वाले और हंस के समान चलने वाले थे। उनमें अत्यंत अद्भुत युद्ध होने लगा। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र और वृत्रासुर आकाश में जूझते थे, उसी प्रकार वे हंस और बलभद्र भी परस्पर युद्ध कर रहे थे। उस महासमर में दोनों के सारे अंग खून से रंग गए थे। उस युद्ध स्थल में एक दूसरे के बल से दोनों को अत्यंत खेद हो रहा था। तदनंतर बलभद्र ने दाहिने मार्ग का अनुसरण किया। राजेंद्र, हंस ने स्वयं ही बाएं पैतरे को अपनाया। हाथी के समान पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों वीरों ने युद्ध में एक दूसरे को गदा द्वारा घायल किया। उन महाबाहु वीरों ने पूरा बल लगाकर एक दूसरे के वध के लिए परस्पर प्रहार किया। उस महान सम्रांगण में समस्त देवताओं के देखते देखते वे दोनों वीर देवासुर संग्राम के समान बड़ा भारी युद्ध करने लगे। देवता और मुनि भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। देवता, गंधर्व और किन्नर विस्मय के वशीभूत होकर इस प्रकार कहने लगे, अहो, ऐसा युद्ध हमने ना तो पहले कभी देखा है और ना सुना ही है। एक दूसरे को जीतने का उत्साह मन में लिए वे दोनों वीर उत्तम युद्ध कर रहे थे। तदनंतर उदार पुरुषों में श्रेष्ठ हंस ने उस महासमर में दाहिने पैतरे पर विचरना आरंभ किया और बलवान बलभद्र बाएं पैतरे पर अत्यंत तीव्र गति से विचरने लगे।
युद्ध की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ बलभद्र और हंस ने देवताओं के देखते देखते पहले दोनों घुटनों को मोड़कर रणभूमि में एक दूसरे को गदा द्वारा गहरी चोट पहुंचाई।